गुरुजी आ रहे हैं, क्या दिया गया है, गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग है। तो गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग है। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी एक वचन के स्थान पर बहुवचन, ऑप्शन डी बहुवचन के स्थान पर एक वचन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वचन के स्थान पर बहुवचन। सही उत्तर क्या होगा, तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रस्तुत वाक्य में गुरु तो एक हैं, क्या दिया गया है इसमें जो है, प्रस्तुत वाक्य में जो गुरु हैं वो एक है, लेकिन आदर भाव के कारण बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो किसके कारण बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे, तो आदर भाव के कारण। गुरुजी तो एक हैं, आदर भाव के कारण इसको जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। आदर या सम्मान सूचक शब्द सदैव क्या रहते हैं, तो बहुवचन रहते हैं। आपको याद रखना है, आदर या सम्मान सूचक शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और जो है आदर सूचक शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक अथवा उपनाम वाचक संज्ञाओं के साथ किया जाता है। महाराज, साहेब, महाशय, जी, बहादुर, शास्त्री, स्वामी इत्यादि शब्द क्या हैं, तो ये आदर सूचक शब्द होते हैं। कौन कौन से शब्द जो है आदर सूचक शब्द होते हैं, तो आपको याद रखना है, महाराज, साहब, महाशय, जी, बहादुर, शास्त्री, स्वामी इत्यादि सब क्या होते हैं, तो आदर सूचक शब्द होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो शंकर जी आए हैं, साहब कल जयपुर जाएंगे, गुरुजी नहीं आए, स्वामी जी ही कोई उपाय बताएंगे, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। तो जिसमें महाराज, साहब, महाशय, जी, बहादुर, शास्त्री, स्वामी इत्यादि शब्द ये सब क्या है, आदर सूचक शब्द होते हैं। तो आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अवर का विलोम क्या होगा। अवर का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा, ऑप्शन ए प्रवर, ऑप्शन बी आवर, ऑप्शन सी प्रावर, ऑप्शन डी आगे। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, अवर का विलोम होगा प्रवर। क्या होगा, प्रवर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, अवर का विलोम प्रवर होगा। अवर का अर्थ क्या होता है, अवर का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ ना हो। अवर का अर्थ क्या होता है, जो श्रेष्ठ ना हो, ये कनिष्ठ या छोटा हो। क्या हो, जो श्रेष्ठ ना हो, कनिष्ठ या छोटा हो। प्रवर, प्रवर का अर्थ क्या होता है, तो प्रवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अवस्था में बड़ा। जो प्रवर का अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे, क्या होगा। ऑप्शन ए अस्त्र, ऑप्शन बी शस्त्र, ऑप्शन सी ढाल, ऑप्शन डी चक्र। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शस्त्र। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो शस्त्र कहते हैं। जो हाथ में थाम कर हथियार चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। और अस्त्र किसे कहते हैं, अस्त्र कहते हैं वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। क्या होगा, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। और जिसे हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, भानुदय। भानुदय का संधि विच्छेद होगा। तो भानुदय का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, क्या होगा। ऑप्शन ए भानु प्लस उदय, ऑप्शन बी भा प्लस नुदय, ऑप्शन सी भा प्लस उदय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भानु प्लस उदय। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो प्रैक्टिस से लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। क्या दिया गया है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ लोकोक्त का निकटतम सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। ऑप्शन बी पानी में गहरे उतरकर खोजना। ऑप्शन सी पानी में सांस रोककर अंदर तक पहुंच जाना। ऑप्शन डी संकल्पशील व्यक्ति पानी में तैर सकता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ लोकोक्त का निकटतम सही अर्थ क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पवन। पवन का संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या होगा। आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए पौ धन अन, ऑप्शन बी पो धन अन, ऑप्शन सी पौ धन अन्ना, ऑप्शन डी पो धन अवन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पो धन अन। क्या होगा, पो धन अन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए
शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प है। तो इस शब्द का कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प है। इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। शब्द दिया गया है पनचक्की। क्या दिया गया है सही उत्तर, तो पनचक्की दिया गया है। तो पनचक्की के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प कौन सा होगा। ऑप्शन ए चक्की जो पानी में है, ऑप्शन बी पानी से चलने वाली चक्की, ऑप्शन सी पानी में चलने वाली चक्की, ऑप्शन डी पानी और चक्की। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, पानी से चलने वाली चक्की, उसे क्या कहेंगे, पनचक्की कहते हैं। अगला प्रश्न, खेत, खेत शब्द है तो खेत शब्द क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए संकर, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी देशज। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, संकर शब्द क्या होगा, सॉरी खेत शब्द क्या होगा, संकर होगा, तत्सम होगा, तद्भव होगा या देशज होगा। तो आपका सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तद्भव। खेत शब्द जो है वह तद्भव शब्द है। खेत का तत्सम शब्द क्या होगा, खेत का तत्सम शब्द पूछा जाए तो क्या होगा, क्षेत्र होगा। क्या होगा, क्षेत्र होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया संकर शब्द। संकर शब्द की परिभाषा क्या होती है, संकर शब्द कौन कौन से होते हैं, तो वे शब्द जो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी से क्या बनता है, तो रेल गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी जो है इसमें रेल शब्द अंग्रेजी है जबकि गाड़ी शब्द क्या है, हिंदी है। तो दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। आपको ये सब याद रखना है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया गया हो। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया गया हो, जैसे कि आम्र, उष्ट्र, ऐश्वर्य, खष्टी आदि ये सब तत्सम शब्द होंगे। देशज शब्द कौन कौन से होंगे, देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हों, ऐसे शब्द क्या होंगे, देशज शब्द कहलाते हैं। ये सब आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी आदि ये सब क्या होंगे, तो ये देशज शब्द होंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखना मुहावरे का सही अर्थ चुनें। तो अंधेरे में रखना मुहावरे का सही अर्थ चुनना है, क्या होगा। ऑप्शन ए कुछ ना कहना, ऑप्शन बी भेद छिपाना, ऑप्शन सी प्रकाश की कमी, ऑप्शन डी भेद बताना। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भेद छिपाना। अंधेरे में रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा भेद छिपाना। चुप्पी साधना, चुप्पी साधना मतलब कुछ ना कहना। जो यहाँ पर कुछ ना कहना दिया गया इसका जो है मुहावरा क्या होगा, तो चुप्पी साधना मतलब कुछ ना कहना। अगला प्रश्न, यहाँ पर जो भेद बताना दिया गया है इसके लिए जो है क्या होगा, तो राज खोलना। क्या होगा, राज खोलना। अगला प्रश्न, चौथा का तत्सम शब्द है। चौथा का तत्सम शब्द पूछा गया आपसे, क्या होगा। ऑप्शन ए चतुष्पद, ऑप्शन बी चतुष्क, ऑप्शन सी चतुष्काठ, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, चौथा का तत्सम शब्द सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ होगा। क्या होगा, चतुर्थ होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है ए आर। ए आर शब्द का अर्थ है, ए आर शब्द का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा। आपको इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए यारों या दोस्तों से घिरा हुआ, ऑप्शन बी रूप बदलकर अनोखे काम करने वाला, रूप बदलकर अनोखे काम करने वाला, ऑप्शन सी दोस्तों का दोस्त, ऑप्शन डी एकांत में रहने वाला। तो सही उत्तर क्या होगा, ए आर शब्द का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रूप बदलकर अनोखे काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो ए आर कहते हैं। अगला प्रश्न, अर्थ शब्द का आशय नहीं है। यहाँ पर पूछा गया अर्थ शब्द का आशय नहीं है। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी निमित्त, ऑप्शन सी प्रयोजन, ऑप्शन डी शब्द। तो सही उत्तर क्या होगा, अर्थ शब्द का आशय नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है शब्द। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अर्थ के अनेकार्थ शब्द कौन कौन से होंगे, तो मतलब, कारण, लिए, भाव, हेतु, अभिप्राय, धन, आशय, प्रयोजन, ये सब जो है अर्थ के अनेकार्थक शब्द होंगे। और शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ होता है आवाज़ या ध्वनि। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है निर्देश दिए गए शब्दों में जो पुल्लिंग है उसे चुनिए। तो इसमें जो है पुल्लिंग कौन सा है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए चेतना, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी बातचीत, ऑप्शन डी माला। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी बचपन। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी जो बचपन है इसमें पुल्लिंग शब्द है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में त्रुटि है। कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है आपसे पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है किस भाग में जो है त्रुटि दी गई है।
ऑप्शन ए कल जो आदमी को, ऑप्शन बी आपने बुलाया था, ऑप्शन सी वह आज, ऑप्शन डी आ गया है। तो इसमें किसमें त्रुटि है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कल जो आदमी को। इसमें जो है त्रुटि दी गई है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसकी जगह पर क्या होगा? जिस। क्या होगा? जिस। कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।